एक छोटे से गांव सोनपुर में 3 किसान भाई रहते थे। हरदेव, रघुवीर और सबसे छोटा मोहन। तीनों के पिता स्वर्गीय दयाराम ईमानदार और मेहनती किसान थे। उन्होंने बरसों की मेहनत से अच्छी खासी जमीन और एक पक्का घर बनाया था। मरने से पहले वे अक्सर कहते थे, बेटा, जमीन से रिश्ता कभी मत तोड़ना, यही माँ है। पिता के गुजरने के बाद कुछ साल तक तीनों भाई मिलजुल कर खेती करते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हरदेव और रघुवीर के मन में लालच घर करने लगा। दोनों सोचने लगे कि मोहन छोटा है, सीधा सादा है, उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। मोहन सच में बहुत भोला था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में मेहनत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करता। उससे धन दौलत से ज्यादा शांति और मेहनत पर भरोसा था। भाइयों का षड्यंत्र एक दिन हरदेव और रघुवीर ने आपस में सलाह की। उन्होंने कागजात में हेर फेर कर दी और पंचायत में यह साबित कर दिया कि जमीन का ज्यादातर हिस्सा उनका है। मोहन को बुलाया गया। हरदेव ने कठोर स्वर में कहा, मोहन, पता कि जमीन हम दोनों के नाम है। तू छोटा है, तेरा कोई हक नहीं बनता। मोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कोई झगड़ा नहीं किया। धीमे स्वर में बोला, भैया, अगर यही आपकी खुशी है तो ठीक है। भगवान देख रहा है। उसे सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी और गांव के बाहर बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दिया गया। संघर्ष की शुरुआत मोहन उस बंजर जमीन पर पहुंचा। चारों तरफ पत्थर, सूखी मिट्टी और झाड़ियां थीं। लोग हंसते थे, इस जमीन पर तो कुत्ता भी न बैठे। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह भगवान शिव का नाम लेकर मिट्टी खोदता, पत्थर हटाता और मेहनत करता। रात को थककर जब वह झोपड़ी में बैठता तो बस यही कहता, हे प्रभु, मेहनत बेकार न जाने देना। चमत्कार की शुरुआत एक दिन खेत की खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। पहले उसे लगा पत्थर है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो मिट्टी के नीचे एक पुराना तांबे का घड़ा निकला। घड़ा खोलते ही मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें पुराने सोने चांदी के सिक्के और कुछ प्राचीन आभूषण थे। वह डर गया। उसने तुरंत उन्हें छुपा लिया और भगवान के सामने माथा टेक दिया। यह धन मेरा नहीं, आपकी देन है। ईमानदारी का फल मोहन ने सारे सिक्के बेचकर ऐश नहीं की। उसने समझदारी से काम लिया। खेत को उपजाऊ बनाया, सिंचाई के लिए कुआं खुदवाया, अच्छे बीज खरीदे, 2 गरीब परिवारों को काम दिया। कुछ ही सालों में उसकी बंजर जमीन हरे भरे खेतों में बदल गई। फसल इतनी अच्छी हुई कि दूर दूर से व्यापारी आने लगे। मोहन अब गांव का सबसे मेहनती और सम्मानित किसान बन चुका था। भाइयों का पतन इधर हरदेव और रघुवीर ने लालच में आकर गलत फैसले लिए। उन्होंने कर्ज लेकर जुआ खेला, गलत लोगों पर भरोसा किया और खेती पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उनकी जमीन बिकने लगी। घर में कलह बढ़ गई। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें उसी मोहन के दरवाजे पर आना पड़ा जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। मोहन की महानता मोहन ने दोनों भाइयों को देखा। उनकी हालत दयनीय थी। हरदेव रोते हुए बोला, भाई, हमने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, हमें माफ कर दे। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों भाइयों को गले लगाया, बल्कि खेती में फिर से खड़ा होने में मदद भी की। असली अमीरी कुछ ही वर्षों में मोहन की गिनती इलाके के सबसे अमीर किसानों में होने लगी। लेकिन उसकी असली अमीरी थी ईमानदारी, मेहनत और क्षमा। गांव के लोग कहते थे, जिसे भगवान साथ दे दें उसे कोई बेघर नहीं कर सकता। और हरदेव व रघुवीर को जीवन भर यह सीख मिली कि लालच इंसान को नीचे गिराता है और धैर्य उसे शिखर पर पहुंचा देता है।